अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीका लहू जुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह 37 वर्स 99 हमने कंप्लीट किया था। 3700 रब्बा हबली मिनस सालिहीन, यानी इसमें पहली वाली वर्स में जो हमने देखा, ही सेड आई एम गोइंग टू माई लॉर्ड ही विल गाइड मी, ये इब्राहिम नबी के बारे में जो हमने आगे लास्ट में पढ़ा था। तो जब उसने उनको आग में डाला तब आग भी उनको जला नहीं पाई। तो उसने क्या कहा था इब्राहिम नबी ने 3799 में हमने देखा कि वकाला इन्नी जाहिबुन इला रब्बी सही हदीन, यदीन यानी हिदायत, यानी अल्लाह ही मुझे गाइड करेगा। आई एम गोइंग टू माई लॉर्ड ही विल गाइड मी, और मेरा रब ही मुझे राइटियस वन फॉर मी मिनस सालिहीन। जो वहाब है, वहाब इसका मतलब होता है ग्रांट करना कोई चीज़ को। तो अल्लाह से उसने कहा कि मेरा रब ही मुझे कोई अच्छा बच्चा मुझे देगा, क्योंकि वो लोग इतने बुरे लोगों से वो ये हो गए थे कि अभी ऐसा हो कि मेरा कोई नेक औलाद हो जो इन लोगों की तरह बुरा नहीं हो। फबस्सर ना, तो अल्लाह ने उसको क्या दी, खुशखबरी दी। बसर यानी खुशखबरी देना। बेगुलामीन, देखो ये वर्ड जो यूज़ किया है गुलामीन, यानी उसको वर्ड दिया कि वो ऑलरेडी यंग होगा, इतनी अल्लाह ने उसको खुशखबरी दे दी। बच्चा नहीं बोला, अल्लाह ने उसको बोला कि बॉय देगा। और वो जो गलम ये वर्ड है जिसका मतलब है बॉय, यानी कि यंग बॉय, सर्वेंट, इसका अलग अलग मीनिंग्स होता है। और बर्थ टू द 17th ईयर, यानी उसका ये भी अंदाजा आ जाता है कि एटलीस्ट 17 साल के आसपास होगा वो। हलीम यानी बहुत ही नेक होगा, हलीम यानी क्लेमेंट और गुड। अभी देखो ये फबस्सरना, बसर और बेगुलामीन, ये तो शब्द हमने हिंदी में यूज़ किए हुए हैं, गुलामीन और हलीम। तो ये जो वर्ड है वो कुरान में इतनी जगह पे आए हुए हैं। इसमें वर्स में तुम क्लिक करोगे तो इतने जगह पे, इतनी वर्स में इसको इस अल्लाह ने यूज़ किया हुआ है हलीम का। 37102। और जब उसने क्या कहा, जब उसके साथ में उसका जो वो बच्चा था वो बड़ा हुआ, तब उसने इब्राहिम नबी ने उसको कहा कि मेरे बेटे, मैंने अपने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें बलिदान दे रहा हूँ अल्लाह के लिए, तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तो उसने क्या कहा कि मेरे फादर, जो तुम्हें कमांड हुआ है तुम वो करो, तुम मुझे सब्र करने वाला पाओगे। देखो इसमें क्या कहा, इन्ना इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, यानी तुम मुझे लास्ट में सब्र करने वाले पाओगे। नौम यानी नींद में। तो फलम्मा बल मासा, ये कौन से नबी थे, ये जो इस्माइल, जो उनके बड़े बेटे थे। बाद में उनको इसहाक की खुशखबरी दी गई थी, जो वो तो मैंने तुमको पहले बताया था। इन्ना अज़बह का, ज़बाह जो हम करते हैं ना, ये जो मीनिंग है ना अज़बह का, यानी ज़बाह करना, ये तो हमें मालूम ही है। ज़बाह का मतलब तो ज़बाह करना। फ़अनज़ुरना, नज़र जिसको बोलते, देखो ऊपर जो वर्ड आते हैं ना डेरिवेटिव, फ़अनज़ुरना माजा तरा काला या अबू, अबू यानी हम जिसको फादर बोलते। अफ अला यानी कि तुम करो, जो भी तुम्हारा अमल कहने को कहा गया वो तुम करो। वह ता मोरूना, यानी जो तुमको अमर, यानी आमर यानी जो तुमको कमांड दिया गया है। सतजेदूनी, यानी ये जो वर्ड है वो इसका मतलब क्या होता है, वजूद। हम बोलते हैं ना मेरा वजूद क्या है, तो ये वर्ड तो तुमको मालूम होगा, सतजुदूना, यानी उन्होंने क्या कहा कि ये जो तुम मुझे फाइंड करोगे, यानी कि क्या उसका मतलब होता है, द फाइंड व्हाट वाज लॉस्ट, परस्यू, ऑब्टेन, फाइंड एनीवन और एनीथिंग। तो ये वर्ड हमने बहुत टाइम यूज़ किया हुआ है। देखो हम इसमें सर्च करते हैं जीपीटी में, तो ये वर्ड जो है वो बहुत टाइम मिलेगा हमें। देखो सतजुदून यानी फ्रॉम द रूट वर्ड, इसने क्या क्या वजूद देखा। तो ये जो वजूद वर्ड है, देखो इसका हिंदी कनेक्शन कहाँ होता है, खोजना। इसका क्या मतलब होता है, वजूद यानी एग्जिस्टेंस, मौजूद। जो ये मौजूद वर्ड है ना, वो भी इसी के वर्ड में से आया हुआ है। और बोरोड एंड आर यूज, तो ये जो वर्ड है वो मौजूद और वजूद वो है। लेकिन इसमें यह भी बता देगा कि संस्कृत का भी वर्ड है कि नहीं, ईजाद। ये देखो ईजाद, ये सारे वर्ड हमको मालूम होते हैं, लेकिन हम तो ये देखो कितना ये चैट जीपीटी वो इंटेलिजेंट है कि वो पूरे कुरान और हिंदी और संस्कृत सारे को कनेक्शन फाइंड करके तुम्हें सिर्फ इतना लिखने से बता देगा, इतना डीपली। तो ये जो तुम्हारे पास अल्लाह ने दिया है वो इतनी बेहतरीन स्टडी के लिए दिया है कि तुम उसको किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हो इसके ऊपर है। देखो तुम्हें कितना वर्ड मिला उसके, वजूद,
मौजूद, ईजाद, और उसका हिंदी कनेक्शन भी मिल गया। और इसके एक्चुअली में हिंदी में होता है पाना, पाना यानी कोई चीज़ को पाना है। तो वो जो वर्ड है वो हिंदी का ओरिजिन है, वो अरबी का नहीं है। लेकिन खोजना और कंक्लूजन, जो वजूद एंड मौजूद और ईजाद, ये सारे वर्ड है वो अरबी के कनेक्टेड है। और इक्विलेंट लाइक खोजना, खोजना जो है वो नहीं है, वो संस्कृत वर्ड है। बट वजूद जो है उसको हमने बहुत टाइम इसको यूज़ किया है। तो उसने जो अल्लाह से दुआ की कि सता जेदूनी, यानी तुम मुझे क्या पाओगे, समझ में आया कि वजूद यानी कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। वहाँ माँ तो मरू सत जेदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। तो तुम ऐसे आराम से उसको हिंदी में और तुम इसको समझ सकते हो, कुरान की वर्ड्स को, इतना इजी है। इसलिए मैंने इस बार ये तुम्हें दिखाया कि देखो कितना इजीली तुम इसको, सिर्फ ये वर्ड को, और नॉर्मली तो ऐसा तुम उसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे ना तो भी तुम्हें मालूम तो हो ही जाएगा वो क्या है। समझ में आया? इतना बस, इतना इसको यहाँ पे से पेस्ट करना है और इसको इतना लिखना है कि हिंदी उर्दू। देखो इसमें हिंदी उर्दू कनेक्शन, बस इतना ही मुझे लिखना होता है। तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड करके देता है पूरा लिस्ट, कहाँ कहाँ पर वो है वर्ड, किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हो तुम। तो तुमको अल्लाह की आयत को और गहराई से तुम उसको पहचान सकते हो। तो उसके बेटे ने ऐसा नहीं कहा कि ये क्या है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो मैं तुम्हारा हाथ काट रहा हूँ तो तुम क्या बोलोगे, ये पागल हो गया, अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ मैं, ऐसा बोलोगी ना तुम। मैं तो तुम्हारा हाथ काटता हूँ ऐसा बोलूँ तो मैंने, मुझे सपने में आया है। लेकिन वो इतने यकीन था उसको, उसके फादर के ऊपर, कि वो कभी गलत नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसको जो ख्याल आया था वो शैतान की तरफ से आया था। तो अल्लाह ने उसको तुरंत ही बाद में क्या कहा, ते बोट सबमिटेड फलम्मा असलमा, असलमा यानी सबमिटेड, सलम यानी इसका मतलब होता है इस्लाम। जो इस्लाम है, मुस्लिम है, ये सारे शब्द जो है ये वर्ड से निकले हुए हैं, डेरिवेटिव से। तो इसका मतलब होता है सबमिशन टू द अल्लाह। जो मुसलमान बोलते हैं, इस्लाम बोलते हैं, तो इसके सारे मतलब यही है। वतल्लहू एंड ही पुट हिम डाउन, लिल जबीन यानी जबा के लिए, बाय द फोरहेड, जबन, लिल जबीन। ये पूरे कुरान में एक ही बार आया हुआ है, देखो जबान, जिसका मतलब होता है स्ट्राइक, फोरहेड, टेम्पल। तो ये मीनिंग हम ज़्यादा इसको हम नहीं देखते होंगे कि हमने इसको इस्तेमाल किया होगा हिंदी में, और ना ही उर्दू में। उर्दू में तो मोस्टली सारे वर्ड है ना वो अरबी में से लिए हुए। तो उर्दू अगर तुम पर उसकी जबान देखोगे ना तो बहुत ही मिठास वाली होगी, क्योंकि वो बहुत सारे वर्ड उसने इसमें से ले लिए, कुरान में से। एंड उसने क्या कहा, वना दई ना हो, यानी अल्लाह ने उसको कॉल किया। नदी यानी दुआ जो हम बोलते हैं वो भी होता है, क्राइस आउट होता है, प्रोक्लेम होता है, असेंबल होता है। देखो हम इसको देखें कि ये वर्ड को किस तरह से, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है। देखो कुरान में, देखा तूने कितनी बार, कितनी वर्सेस में आया हुआ है। दिख रहा है, वो दिखा रहा है, निदा, अनाउंसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अनाउंसमेंट। एक्चुअली में देखो इसने इंग्लिश में भी प्रॉपरली फाइंड करके दिया, मुनादी, इसको अरबी उर्दू में बोलते हैं मुनादी, प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट। शहर में मुनादी कराई गई, उर्दू में बोलते हैं मुनादी यानी अनाउंसमेंट कराया गया, मुनादी करने वाला। तो मुनादी अगर हमारे शब्द में हिंदी में इतना नहीं होगा, लेकिन उर्दू वाले को तुरंत ही मालूम हो जाएगा। निदा, निदा जो वर्ड है ना, हिंदी में इसका वर्ड यूज हुआ है निदा, यानी कॉल और प्ली। देखो इसमें लिखा है स्टैंडर्ड हिंदी, देयर आर नो डायरेक्ट इक्विवेलेंट्स। उसके डायरेक्ट तो कोई नहीं है, बट अरबिक रूट, हाउएवर ड्यू टू उर्दू इन्फ्लुएंस, वर्ड निदा यानी कॉल, प्रोक्लेमेशन आर ऑल्सो अंडरस्टूड एंड ओकेजनली यूज इन फॉर्मल एंड पोएटिक कंटेक्स्ट। घोषणा करना, ये तो वर्ड है वो प्योर हिंदी है। तो अल्लाह ने क्या कहा, वना दई ना हो अन या इब्राहिम, उसका नाम लेके अल्लाह ने उनको पुकारा, अनाउंस किया, ये इब्राहिम, कि तुम जो कर रहे हो वो नहीं है सही। क्योंकि अल्लाह किसी को भी, ईमान वाले को वो मारने का हुक्म नहीं देता कभी भी, ऐसा सपने में या किसी की सेक्रीफाइस करने का हुक्म नहीं देता। उसने क्या किया, कद सद्दकत,
सद्दकत यानी तुमने जो ड्रीम किया था, राया यानी विजन, अर्रऊया, इन्ना कजालेका नजजी अल मुहसिनीन, वी दस रिवार्ड द राइटियस, यानी यू हैव बिलीव द ड्रीम। बस अल्लाह ने इतना ही सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि ये तुमने जो देखा था वो गलत था, कि वो सब डिस्क्राइब नहीं किया है यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा कि हम राइटियस को, यानी अल्लाह ने उसके हाथ से उसको गलत काम वो जो कर रहे थे वो नहीं करने दिया, उसको रुका दिया। यानी अगर तुम कोई भी चीज़, अगर तुम अल्लाह को मोहब्बत करते हो तो तुम अगर गलत चीज़ भी कर रहे हो तो अल्लाह वहाँ पे तुम्हें रोक के तुमको बदला देगा, तुमको वो चीज़ करने नहीं देगा कभी भी। अगर तुम्हारे मान लो कि तुम्हारे ख्याल में भी कोई चीज़ आ गई, तुम उसको करने जा रहे हो, तो अल्लाह तुमको इसका एहसास देगा कि ये चीज़ सही नहीं है। तो अल्लाह ने क्या कहा कि कज़ालिका नज़जी, नज़ा यानी जजा यानी बदला देना, अल मुहसिनीन हसन, ये जो वर्ड है ना हसन, देखा इसमें डेरिवेटिव आया ऊपर, यानी राइटियस वन। तो अल्लाह इसी तरह से अच्छे लोगों को बदला देता है। बस अल्लाह ने इतना ही कहा कि तुमने वो ड्रीम को बिलीव कर लिया। तो इन्ना हाजा लहुवल बलउल मुबीन, यानी एक टाइप की तुम्हारे लिए टेस्ट थी। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि शैतान जो हमारे अंदर बुरे ख्याल डालता है वो भी किसके लिए, वो टेस्ट ही है हमारे लिए। अगर हम उसको जो वो डालता है वो अगर हम इस्तेमाल नहीं करते और हम अल्लाह को याद करते तो वो हमको एक्चुअली मजबूती बनाता है। एक शैतान हमें जो कमज़ोर नहीं बनाता। हम सोचते हैं ना शैतान का ख्याल आ गया, लेकिन शैतान को अल्लाह ने रखा है तो वो हमारी टेस्ट के लिए रखा है कि हम अल्लाह की इबादत और करें और उसके बहकावे में न आए। तो इसमें क्या कहा, इन्ना हाजा, इन्ना यानी खरेखर जो थी, लहोवा यानी श्योरली, बल जो बल बल बोलते हैं ना हम, ये तो वर्ड हमने यूज किया हुआ है, बल यानी टेस्ट, गुड और इविल, बिकम ओल्ड एंड वॉन्ट, वियर आउट, बलू। मोबिन यानी बयान यानी क्लियर, प्रोफाउंड, हम बोलते हैं ना बयान कर दिया हमने, तो यानी ये क्लियर, हमने एक एग्जैक्टिंग उसको मैसेज बता दिया। तो ये जो टेस्ट थी उनके लिए वो एक 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 प्रोफाउंड टेस्ट थी उनके लिए, वो एक हार्ड टाइम था, क्योंकि उनको इतना क्लियर विजन आया था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो उसको लगा, तो शैतान ने कहा था कि चलो मैं इसकी टेस्ट करता हूँ, तुम ये कर सकता है कि नहीं, इसको सपने में ऐसा ही डाल देता हूँ। तो उसने ऐसा सपना विजन डलाया कि वो अपने ही बेटे का वो कर रहा है, ज़बा कर रहा है। तो उसको लगा कि अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह ने उसको रोक लिया। वो फदई ना हो बेज़बहिन अजीम, तो अल्लाह ने क्या कहा कि अगर तुमको करना ही है तो तुम एनिमल की सेक्रीफाइस करो। तो जब उसको इतना वो एहसास हो गया तो अल्लाह ने उसकी जगह पे इस्माइल की जगह पे, इस्माइल था उनका नाम, फदई ना हो यानी फिदिया देते हैं ना हम जो, तो फिदिया का मतलब ये दे, वो फदई ना हो बेज़बहान अजीम यानी कि ग्रेट, और हमने उसकी कुर्बानी के लिए एक बड़ी कुर्बानी दे दी। एक्चुअली में जो मीनिंग है ये वर्ष का, वो फदई नाहू बेज़बहिन अजीम, यानी देखो इसने ट्रांसलेट करके दिया, और हमने उसकी कुर्बानी, ये तुम अरबी डालोगे तो भी उसका ट्रांसलेशन करके देगा पूरा, हमने उसकी कुर्बानी के लिए एक बड़ी कुर्बानी दे दी, ग्रेट सेक्रीफाइस, यानी कि अल्लाह ने बताया कि ये अच्छी कुर्बानी है इसके जगह पे जो तुम कर रहे हो, एक अलग अल्लाह ने रास्ता दिया उनको। व तरकना अलैहा फिल आखिरीन, आखिरीन यानी लेटर जनरेशन के लिए, व तरकना, तरकना यानी हमने लेफ्ट किया उनके लिए, अलैहा फी आखिरीन यानी कि जो बाद में आने वाले लोग हैं वो उससे इबरत हासिल करे, उससे ये करे कि वो देखो वो कैसे बंदे थे जो उसने अल्लाह के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे वो, और अल्लाह भी परफेक्ट है कि उन्होंने भी उसको वो चीज़ से बताया जो सही था और वो गलत था। वो तरकना तो हमने पहले डिस्कस किया था ना कि तारीख जो वर्ड है ना, मालूम है ना कि वो जो वर्ड है वो वर्ड इसमें इस्तेमाल किया हुआ है कुरान में, और जो हम तारीख बोलते हैं ना, तारीख, वो इसी में से आया हुआ है। टू लिव, अबेंडन और forsake, इट इज यूज इन मल्टीपल कंटेक्स्ट इन अरबिक, ऑफन मीनिंग लिविंग बिहाइंड और लेटिंग गो। देखो संस्कृत में वर्ड आता है त्याग, पर वो संस्कृत है, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट मीनिंग रिनंसिएशन, एबंडनमेंट, त्याग। लेकिन इसमें जो अरबी में, यानी संस्कृत के भी कितने सारे वर्ड है
वो तुम अगर उसको देखोगे तो वो अरबी के साथ बहुत से कनेक्टेड है। मानिय जिसको बोलते हैं ना, और एक वर्ड में देखा था अमर जिसको बोलते हैं ना, अमर। अमर का मतलब होता है एक्चुअली में कुरान में वो वर्ड यूज होता है डिसिप्लिन के लिए, अमर। जो अभी हमने आगे देखा ना कि कमांड किया, अमर किया, तो अमर्यादित यानी कि विदाउट डिसिप्लिन। मैं तुमको बताना चाहूँ कि तुम अमर्यादित तरीके से ये कर रहे हो, तो वो जो आया हुआ है वो अमर से आया हुआ है, अरबी का वर्ड से, अमर्यादित। वो संस्कृत नहीं है, वो उर्दू का ओरिजिन है, लेकिन वो इस तरह से लिंक हो गया है अरबी और हिंदी और उर्दू कि हम कभी कभी तो देख भी नहीं पाते कि कौन से वर्ड कहाँ पे यूज हुए। जो अमर है ना, वो अमर यानी एक डिसिप्लिन होता है, उसका मतलब कमांड होता है। तो अमर्यादित यानी वो अपोजिट हो गया। तो ये देखो इसने कितना बेहतरीन तरीके से बताया कि त्याग और तर्क, जो वर्ड हमने देखा ना यहाँ पे, तारीख भी होता है, वो तरकना अलैहा फिल आखरीन, तो हमने वो आने वाली जनरेशन के लिए वो प्रिजर्व करके रखा। सलामुन अला इब्राहिम, अल्लाह ने क्या कहा कि इब्राहिम के लिए पीस है। तो देखो अल्लाह का जब ये उसको ये मिल गया तो वो कितने नसीब वाले, अभी जो अल्लाह के पास वो पहुंच गए, तो वो सबसे बेहतरीन और सबसे लकीएस्ट पर्सन है दूसरे सारे जहां में से, क्योंकि अभी उसको अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहिम 37:109 में, पीस भी अपॉन इब्राहिम। और उन्होंने टेस्ट भी दी ना इतनी हार्ड। पहले तो देखा ना तुमने कि वो आग में जलाने के लिए कोशिश की थी, फिर अल्लाह ने देखो वो सबसे बड़ी टेस्ट के बाद सीधी वो दूसरी टेस्ट दिखाई कि अल्लाह ने उसको अल्लाह से दुआ मांग के अच्छे औलाद के लिए उससे दुआ की। जब अल्लाह ने उसको औलाद भी दी, ये शॉर्ट में पूरा डिस्क्राइब होता है, और सीधा उसको सपने में भी वो आया, तो देखो उसकी टेस्ट भी कितनी हार्ड थी, लेकिन वो टेस्ट के बाद ने खुद अल्लाह ने क्या कहा, सलामुन अला इब्राहिम। तो हमारी दुनिया में भी जितनी भी टेस्ट हो, अगर हम उसमें सब्र करें, धीरज रखें, तो अल्लाह हमारे साथ ही है, तो हमको पीस मिलेगी ही डेफिनेटली। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सदुल्ला इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 37:110 कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह ने वापस क्या कहा, कज़ालिका नज़्ज़ि, अल्लाह इसी तरह से अच्छे लोगों को बदला देता है। ये देखो ये 2 बार आया हुआ है, देखा तुमने ये सेंटेंस, यहाँ पे भी आया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, लेकिन अल्लाह ने वो जब उनको यहाँ पे कहा था कि जब उसको अल्लाह ने बचाया था, उसको वी हैव बिलीव यू हैव बिलीव द ड्रीम वी दस रिवार्ड द राइटियस कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। और ये वापस 110 में आया कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, सेम वर्स, लेकिन उसका आधा उसके बाद में, अल्लाह इसी तरह से अच्छे लोगों को बदला देता है। तो अल्लाह का हमेशा साथ तुम्हारे साथ ही में है। इन्नहु, इसी तरह से, मिन इबादिना अल मुमिनीन, यानी कि वो जो हमारे एक बहुत ही बेहतरीन और इबादत करने वाले बंदे में से थे। अल्लाह ने उसको ये तो कहा कि पीस है, लेकिन अल्लाह ने उसको ये भी खिताब दिया कि वो बहुत ही मेरे नेक बंदों में से था। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन वो बस्सर ना हो बी इसहाका, फिर देखो अल्लाह ने उसको इसहाक का भी गुड न्यूज़ दिया, और वो भी नबी हो गए, मिनस सालिहीन, और वो भी नेक लोगों में से हो गए। वबस्सरना बे इसहाका नबीना मिनस सालिहीन वबारकनाहा, अल्लाह ने उसको बरकत दी यानी ब्लेस किया, अलैहा व आला इसहाका वमिना जुरियतहिम, यानी कि जुरियतहिम यानी उनके बाद में आने वाले लोग, जो उसकी नस्ल होगी, वो भी मोहसिनीन व जालिमुन लनफ्सिही मुबीन, यानी कि उनकी नस्ल में से अच्छे भी होंगे और जालिम भी होंगे। वनफ्सहुम मुबीन, यानी कि जो सम आर विकेड एंड सम आर क्लियर, यानी कि अल्लाह ने बताया कि वह जालिमुन लिनफ्सी, यानी कि कोई कोई होंगे वो अच्छे भी होंगे और कोई कोई अपनी नफ्स के ऊपर जुल्म करने वाले भी होंगे। और उसकी बीवी जो थी, जो 2 बीवी थी ना, उसमें से जो बीवी को कितने सालों के बाद वो नहीं हुआ था, उसी में से अल्लाह ने इसहाक का जन्म दिया, और उसी में से बहुत सारे नबी आए थे, सारे के सारे नबी उसी में से आए हुए। फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद है वही सिर्फ इस्माइल में से आए हुए हैं। बाकी जो जीसस है, मूसा है,
दाऊद है नबी, सुलेमान नबी, जिसको इतनी बड़ी सल्तनत दी, फिर यूनुस, यूसुफ, सब इनकी सल्तनत में से आया हुआ है, इसहाक में से। वलक्कद वी हैव ऑल्सो ब्लेस मूसास एंड हारून। देखो उसके बाद में सीधा अल्लाह ने वी मूसा और हारून के नबी के बारे में किया इसहाक के बाद में, क्योंकि वो उन्हीं में से आए हुए। वलक्कद मनन्ना अला मूसा व हारून, मूसा के भाई हारून थे। देखो मनन यानी अभी तुमको समझ में आएगा, ये वर्ड है ना वो किस तरह से मिन्नत हम बोलते हैं ना, मिन्नत, वो वर्ड भी इसी में से आया हुआ है। ये वर्ड समझ में आया अभी। वलक्कद मन्नन्ना अला मूसा व हारून, यानी कि वो एक ब्लेस है, तो इसके सारे इतने सारे उसने मिन्नत की कि उसे माफ़ कर दिया जाए। तो ये मनन जो वर्ड है वो इसी में से डिराइव हुआ है। मुन्नत, मुन्नत वो भी वो इसी में से डिराइव हुआ है। मिन्नत खुदा यानी कि अल्लाह की फेवर, अल्लाह का ग्रेस। तो अभी समझ में आया, मनन मनन ना यानी मिन्नत जो बोलते हैं ना वो शब्द। और हिंदी में उसका जो है वो मतलब है एहसान भी होता है, कृपा भी होता है। कृपा जो वर्ड है वो संस्कृत का है, लेकिन वो भी ग्रेस और फेवर होता है। एहसान, हाँ, वो जो है वो कुरान का वर्ड है, अरबिक का वर्ड है। तो वलकद मनन्ना यानी कि अल्लाह ने उसको, वी हैव ब्लेस्ड द मूसा एंड हारून, बाद में इसकी का जो डिस्क्रिप्शन आता है मूसा और हारून के बारे में। वी डिलीवर्ड देम एंड देयर पीपल वनज़्ज़यनाहुम, यानी कि अल्लाह ने उसको निजात दी, उनकी कौम को, वक़ौमहुम, क्योंकि उसकी जो कौम थी किसकी इसमें थी, फिरौन के अंदर थी वो। तो कौम में आया ना वो, मिनल करबे अजीम यानी कि बहुत ही बड़ा, करब यानी डिजास्टर, एफ्लिक्शन। अब ये सिर्फ 4 ही बार आया हुआ है कुरान में, तो ये तुम अगर वर्ड को देखोगे ना तो इसका तुम्हें ज़्यादा डेरिवेटिव्स नहीं मिलेगा हिंदी और उर्दू का अंदर, क्योंकि सिर्फ तीन सूरों में आया है, और ये सूरों में 2 बार आया हुआ है करब यानी। देखो इसमें क्या कहा, डिस्ट्रेस, ग्रीफ, करबला। देखो ये नाम तुम्हें समझ में आया, तो ये नाम जो ये एक्चुअली में है पर इसी में से आया हुआ है, हमने सोचा कि नहीं होगा लेकिन तुमको मिल गया ना। देखो करबला यानी डिजास्टरस, एक्चुअली जो इफेक्ट हुआ था ना, तो इन लोगों ने इसी के नाम के ऊपर से वहाँ का नाम रख दिया करबला, क्योंकि वहाँ पे वो डिजास्टर हुआ था एक। करबला का वाक्य एक बहुत बड़ा दुखद इतिहास है। तो ये जो करब वर्ड यहाँ पे अल्लाह ने यूज किया ना, तो इसी में से वो लोगों ने करबला बना दिया, जिसका हिंदी में मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द। समझ में आया? तो यानी कि मोस्टली तुमको वर्ड मिल ही जाते हैं, और ये देखो कहाँ कहाँ से रूट वर्ड फाइंड करके दे देता है तुमको चैट जीपीटी। कभी तो हमने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि करब यानी करबला होता है। तो ये अल्लाह ने मूसा नबी के बारे में बताया था, मिनल करबल अजीम, यानी कि बहुत ही बड़ा दुख उनके ऊपर आया था। कर्ब जिसको बोलते हैं एक्चुअली में, ये जो मीनिंग अरबी का उसका मतलब होता है सोरो, दुख, यातना। तो इतनी गहराई से तुम देखो अल्लाह की आयतों को समझ सकते हो। इसको बस ऐसे ही एक टेबलेट को दोनों साइड में रख के तुम कितना बड़ा इल्म ले सकते हो भी, और ये तो पूरा पीएचडी लेवल का, साइंटिस्ट लेवल का तुमको निकाल के देता है, जहाँ पे हम पहुँच भी नहीं पाएंगे वहाँ से वो शब्दों को ढूंढ के ले आएगा तुम्हारे सामने। तो ऐसी सारी चीज़ें तुम, अल्लाह ने ही ये बनाया। डाबतुल अर्द यानी अल्लाह ने कहा ना जमीन में से मैं निकालूंगा डाबतुल अर्द, और तुम्हारे सामने मेरी निशानियां बताएगा। ये क्या कर रहा है अभी, दिखा रहा है ना। जिसको इलम भी नहीं होगा, ये तो अरबी वाले को, वो तुमको इलम हो रहा है। मिनल कर्ब, ये पूरे कुरान में इतनी बार ही आया हुआ है। देखो 6 सूरा में आया, 64 में आया हुआ है, 21 सूरा की 76 वर्ष में 11 वर्ड में आया हुआ है। 11 जो है ना वो वर्ड नंबर दिखा रहा है, देखो इसमें यहाँ 21, 76, 11। ये अभी 37, 115 में 4th में है। देखो 4th वर्ड है, 1st, 2nd, 3rd और 4th। ये कौन सा वर्ड है, 4th वर्ड है। तो ये हमको ये भी दिखा रहा है कि ये 4th वर्ड में है, डिजास्टर्स। तो अगर ये इतना डीपली हमें इसमें भी समझा रहा है कि इसका मतलब है, तो कितना ईजी है। तो लोग फिर भी समझना नहीं चाहते, यानी कोशिश नहीं करना चाहते। तो कोशिश नहीं करोगे तो अल्लाह भी कोई इतना, अल्लाह का दीन इतना भी चीप नहीं है कि तुम कोशिश नहीं करो और तुम ऐसे ही अल्लाह दे देगा। वो तो तुमको देखो कि अगर तुम दुनिया के लिए भी अगर तुमको कुछ कमाना है तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आखिरत की तो जो इन्फिनिट लाइफ के लिए तुमको जाना है जन्नत में, तुमको ऐसे ही मिल जाएगी।
अल्लाह बोल रहा है कि क्या तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे बिना टेस्ट किए हुए? तो वहां पे जो तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें दुनिया में ऐसी जिंदगी चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। और सपोज ऐसा मिल भी जाए तो भी तुम उसको पचा नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए वो बदतरीन हो जाएगा अगर वो तो वो। लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो सुकून ही सुकून है। और वहाँ पे कोई भी चीज़ तुम्हें बोर नहीं होगी, ना ही उससे तुम्हारे वो पीने से और खाने से तुम्हारे अंदर कोई खराबी आएगी कि तुम ना मोटे हो जाओगे ना तुम उससे ऊब जाओगे। एक बार टेस्ट किया तो चलो, ऐसा नहीं कि चलो दूसरी बार टेस्ट किया तो मैं अभी ये इससे ये हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पे तुम एक चीज़ मीठा खाते रहो तो तुम्हें खारा खाना ही पड़ेगा। और पूरा दिन खारा खाया तो तुमको क्या होगा कि कुछ मीठा खा लूँ मैं। 37:116 वनसर ना हुम फकानु होमुल गालिबीन। वनसर ना हुम यानी कि अल्लाह ने उनको क्या किया? हेल्प किया। और फकानु होमुल गालिबीन, गालिबीन यानी उनको गालिब किया। बाद में अल्लाह ने जिताया भी उनसे और बाद में उनके ऊपर गालिब भी किया। जो फिरौन के था उन्होंने सपोर्ट भी किया और उनको जिताया भी। नसारा जो है तो ये तो मालूम है ना, नसारा कौम जो थी वो प्रॉफिट को हेल्प किया था ना, जो जब वो मदीना में आए थे तो उनको नसारा कहा गया। तो ये नसारा क्यों कहा गया? कि उन्होंने प्रॉफिट को और उनको मक्का से जब वो आए थे तो उनको हेल्प किया था। तो ये जो नाम है नसारा यानी नसर यानी एक्चुअली में हेल्प करना होता है। और इनको क्रिश्चियन को भी नसारा बोलते हैं इंग्लिश में और अरबी में। तो ये वर्ड है वो, इसके भी डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे हैं हिंदी और उर्दू में। क्रिश्चियन को तो नसारा बोलते हैं। नसारा। लेकिन जब हेल्प का होता है ना तो उसमें सरून आता है, यन सरून, डेरिवेटिव एक ही है। पर ऐसे ले नसारा तुम बोलोगे तो क्रिश्चियन होगा, लेकिन नसरूना बोलोगे तो हेल्प होगी। देखो उर्दू वर्ड में आए ना, नसरा यानी विक्ट्री, नासिर, नुसरत। नुसरत जो तुमने सुना है ना, नुसरत फतेह अली खान, नुसरत जो वर्ड है उसका मतलब होता है सपोर्ट करना, उसकी नुसरत से कामयाबी मिली। फिर मुनसिर यानी विक्टोरियस, यानी वे वर्ड इस तरह से उर्दू में इस तरह से यूज हुआ है। हिंदी में भी वो यूज हुआ है सहायता, लेकिन सहायता है वो क्लोजेस्ट वर्ड है, लेकिन वो नसरत में से डिराइव नहीं हुआ एक्चुअली में। लेकिन सहायता है वो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है जो संस्कृत वर्ड है और उर्दू का। देखो उसने कितना पैरेलली फाइंड करके दे दिया हमें कि नुसरत का मोस्ट सिमिलर वर्ड अगर हिंदी में काउंट करोगे तो सहायता मिलेगा, लेकिन वो संस्कृत वर्ड है, जीत, विजय, पर वो सिर्फ इक्विवेलेंट है। इंटरकनेक्टेड। हाँ, सब लैंग्वेज इंटरकनेक्टेड है। सब लैंग्वेज इंटरकनेक्टेड नहीं है। अरबी, उर्दू। अरबी जो है वो बहुत ही डीप रूटेड है मेनी लैंग्वेजेस में, क्योंकि वो इतना स्प्रेड हुआ है। और मोस्टली उर्दू में और हिंदी में तो बहुत ही डीपली रूटेड है, क्योंकि इतने लोगों बाद वहाँ पे सल्तनत की थी ना मुस्लिम लोगों ने संस्कृत में, इसलिए वो संस्कृत और उर्दू में बहुत सारे वर्ड सिमिलर आ चुके, लेकिन संस्कृत पूरा नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है। तो ये वर्ड का हमें मिला ना कि ये जो हमें इसके मीनिंग नुसरत, कितने सारे मीनिंग्स मिले ये वर्ड के, क्योंकि ये बहुत बार कुरान में आया हुआ है। देखो इतनी बार आया हुआ है, तुम देख रहे हो इतनी सारी बार, देखो कितनी बार आया हुआ है। तो ये तो डेफिनेटली यूज होगा ही होगा। वनसरनाहुम फकानु हुमुल गालिबीन, गालिबीन भी बहुत आया होगा। देखो इतनी बहुत बार नहीं हुआ है बट एटलीस्ट आया हुआ है वो भी वर्ड। 37:117 वातैनाहुमुल किताबुल मुस्तबीन, यानी कि हमने दोनों को, वातैनाहुम यानी वी गेव द बोथ, आती यानी इताअत करना, किसी को देना, अल किताबा द वन विच मेक्स क्लियर, मुस्तबीन यानी बयान, हमने बोला था ना आगे, देखो बयाना, मुस्तबीन यानी कि जो किताब थी वो क्लियर थी, जो बयान करती थी क्लियरली, हमने उन दोनों को दी थी वो, क्योंकि वो दोनों नबी थे तो अल्लाह ने उनको हर एक वक्त काउंट किया ना, तो वो दोनों को एक साथ में लिया है। ये जो वर्ड है ना वातैना होमा, होम यानी एक होता है, होमा यानी दो होता है अरबी में। जी देखो इसमें क्या लिखा है, वातैना होमा, तो ये वर्ड का मीनिंग जो होता है वो दोनों होता है। होमा जब आएगा, हुम आएगा यानी तुम, होमा यानी दो।
देखो वापस दूसरे में भी वहा दई ना होमा, अल्लाह बहुत ही स्पेसिफिक है। अल्लाह ने सिर्फ वर्ड भी नहीं किया, उसका ग्रामर में भी इतनी सारी बारीकाई रखी हुई है कि एक एक वर्ड के और लेटर में भी उसकी गहराई। वहा दई ना हुम नहीं लिखा, इसमें क्या लिखा है? वहा दई ना होमा, यानी कि वी गाइडेड देम, इसमें वी लिखा है लेकिन उसमें एक्चुअली में वो दोनों का मतलब होता है। वह दई ना होमल सरातल मुस्तकीम, सिरात यानी पाथ, जो हम पढ़ते हैं ना अलहमदो के सूरह, मुस्तकीम यानी मुकाम, जो मुकाम है ना कौम, मुकाम, मुस्तकीम यानी कौम वर्ड भी इसी में से आता है, मुस्तकीम यानी मुकाम भी इसी में से आता है। तो हमने उनको एक मुकाम दिया सही रास्ते का, उन दोनों को हिदायत का रास्ता दिया। वहा दई ना होमल सिरातुल मुस्तकीम, देखो कितना इजी है अरबी और कितना ब्यूटीफुल है अगर तुम उसको गहराई समझो। तो अल्लाह ने उसको हिदायत भी दी और सही रास्ता भी दिया। वतरकना अलैहिम फिल आखिरीन, देखो वापस वही वर्ड है वतरकना, तर्क, अलैहिमा, अलैहिमा यानी इसमें भी वापस देखो अलैहिम नहीं है, अलैहिमा। देखो ये वर्ड अगर तुम दूसरी जगह देखोगे ना तो मैं तुमको दिखाता हूँ, उसमें तुम के लिए हुम यूज किया हुआ है। फिल आखिरीन, वी प्रिजर्व देयर हिस्ट्री फॉर सब्सिक्वेंट, यानी कि हमने उनकी तारीख बना दी आने वाली जनरेशन के लिए। सलामुन अला मूसा व हारून, देखो अल्लाह ने उनके लिए सलाम कहा। अभी जब अल्लाह जब कहता है तो वो कितना बेहतरीन होता है। हम किसी को सलाम अलैकुम कहते हैं, अल्लाह खुद कहता है उन दोनों को सलामुन अला मूसा व हारून, माशाअल्लाह। इन्ना कज़ालिका नज़्जिल मुहसिनीन, और इसी तरह से अल्लाह बदला देता है नेक लोगों को। इन्नहुमा, देखो इनमें भी दोनों का ही है, बोथ ऑफ देम। इन्नहुमा मिन इबादिना मुमिनीन, यानी वो दोनों अल्लाह के नेक बंदे थे और मुमिनीन थे, सच्चे थे। वह इन्ना इलई सा लेमनल मुरसलीन, और बाद में इलियास के बारे में बताया। कहाँ पे? इलियास, ये जो थे वो बहुत ही पहले के मैसेंजर थे, ये लमिनल मुरसलीन, ये यानी कि आदम के टाइम के थे वो इलियास। वहीना इलियास लमिनल मुरसलीन इज काला ले कौमी अला तत्तकून, उन्होंने अपनी कौम से कहा ले कौम ही अला तत्तकून, यानी तुम लोग तकवा नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, राइटियस नहीं बनोगे। तदऊना बाला, बाला यानी स्टैच्यू, व तर्जुरूना अहसनुल खालिकीन, क्या तुम लोग तदऊना यानी दुआ, यानी तुम लोग इबादत करते हो, बाला यानी एक स्टैच्यू की, और तुम वतजरूना यानी तुम छोड़ देते हो किसको? एहसनुल खालिकीन, एहसनुल यानी जो बेस्ट जिसने बनाया हुआ है, तुम उसको ही छोड़ रहे हो और ऐसे ऐसे स्टैच्यू को इबादत कर रहे हो। वो ऐसा उसने सवाल किया, वतदऊना बाला वतजरूना अहसनुल खालिकीन, यानी कि जो खालिक है, जो सबसे बेस्ट है, उसका बनाने वाला खालिक तो है लेकिन एहसनुल खालिकीन। देखो हम इसको देखते हैं, ये वर्ड को वजरून, ये भी बहुत बार हुआ है इस्तेमाल, तो इसका डेफिनेटली एक्चुअली में किस तरह से होगा वो हम इसमें देखते हैं। तजरून, हाँ, वह तजरून, तजरून यानी फोरसेक करना, छोड़ना, यानी वो बोलते हैं कि तुम इसके लिए अल्लाह की इबादत को छोड़ रहे हो। देखो इसका मीनिंग दिया, अरबिक रूट क्या होता है? वज़र, मीनिंग द लीव, अवॉइड। बर्डन, सीन और हेवी, वजर, वजीर बोलते हैं ना, मिनिस्टर, एक्चुअली में तो वो वर्ड होता है वजीर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है। तो ये वर्ड भी इसी में से आया हुआ है, लेकिन इसमें इसका जो है वो लीव करना होता है, मतलब वजर का, लेकिन वजीर होता है वो मिनिस्टर होता है, वजीर ने राज्य के मामलों को संभाला। लेकिन एक्चुअली में वजर का मतलब होता है छोड़ना भी, स्पेयर भी करना, अवॉइड भी करना, गुनाह भी होता है, पाप भी होता है। 37:126 अल्लाह रब्बुकुम व रब्बुल आबाउकुम अव्वलीन, यानी कि अल्लाह ही तुम्हारा रब है, व रब्ब आबाउकुम, और तुम्हारे फोर फादर का भी, जो तुम्हारे पहले है उसी का रब है, और कोई नहीं है। तुम जो इसकी पेट स्टैचू की बात करते हो वो कोई नहीं, उसका भी खुदा अल्लाह ही था। ये अल्लाह बता रहे कि देखो कितने बेहतरीन तरीके से अरबी में, अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाउकुम, तुम्हारे आबाओं का भी वही रब है, अल अव्वलीन, और उसके पहले का भी। फ़कज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम, देखो अभी यहाँ पे हमने होमा कहा था ना, इसमें देखो क्या वर्ड किया है? फ़इन्नहुम, समझ में आया? इसका मतलब है तुम। होमा इसमें इसका जो मतलब होता है तुम,
दो और वी नहीं होता। तो ये इतना डिफरेंस होता है होमा और हुम में। फ़कत ज़बू हो, बट उन्होंने क्या कहा, कज़ब, कज़ाब बोलते हैं ना जिसको, यानी ठुकराया। कज़ाब का वर्ड भी बुरा होता है ना, कज़ाब है ये। तो उन्होंने फ़कत ज़बू हो फ़इन्नहुम, सो इंडीड दे, देखो इसमें दे किया ना, ते, सो इंडीड दे लमू ज़रून, यानी हाजिर, जो वो लोगों ने ठुकराया उसके लिए उनको हाजिर किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनको पूछा जाएगा, उनका अकाउंट लिया जाएगा, उनकी इसके लिए उसको जिम्मेदारी जो उन्होंने ये छोड़ी, उसका गलत उसने ठुकराया था, तो उसके लिए पूछा जाएगा, उनको जवाब देना होगा कि क्यों किया था तुमने। अल्लाह ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए अल्लाह ने क्लियर लिखा लमू ज़रून, उनको हाजिर किया जाएगा वहाँ पे मेरे सामने, मेरे दरबार में आखिरत में, कि क्यों तुमने किया था, अभी उसका जवाब दो। लेकिन इसके बाद में क्या कहा अल्लाह ने, लेकिन जो इल्ला इबादुल्लाहल मुखलिसीन, लेकिन इनको जवाब नहीं देना होगा जिसने अल्लाह की इबादत मुखलिस तरीके से की होगी। अल्लाह ने उसका भी जवाब दे दिया, लेकिन इनको तो जिसने कज़ाब किया है, फ़कत ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहसरून, उनको हाजिर किया जाएगा। लेकिन इल्ला इबादुल्लाह मुखलिसीन, जिसको अल्लाह ने सिर्फ कोई उसके लिए, वो अल्लाह की इबादत के लिए ऐसा नहीं था कि मुझे इसका फ़ायदा मिल जाए या मेरा नाम हो जाए, सिर्फ मुखलिस तरीके से, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए। वतरकना अलैहा फिल आखिरीन, देखो वापिस यही वर्ड आया, अल्लाह ने ये प्रिजर्व किया हिस्ट्री को आने वाली जनरेशन के लिए, कि इससे कुछ इबादत इबरत हासिल करे। सलामुन अला इलियास, इला यासीन, सलामुन अला इला यासीन, यानी कि उनके ऊपर भी रहमत हो, पीस हो। इन्ना कजाले का नज़िल मोहसिनीन, अल्लाह इसी तरह से बदला देता है नेक लोगों को। और ही इज़ द इन्नहा मिन इबादिनल मोमिनीन, और अल्लाह की इबादत करने वाले एक सच्चे मोमिन थे। फ़इन्ना लूतुन लमिनल मुरसलीन, अभी लूत के बारे में अल्लाह ने बताया। अकीमुस्सलात।